तू बजियो मतीना, फिर तू बजी काहे? तो गरुड़ घंटी कहती है बिन घंटी गोपाल के भोग लगे नहीं। बोले प्रभु जी बिना गरुड़ घंटी के आपका भोग नहीं लगता, बिना तुलसी दल के आपका भोग नहीं लगता। इसलिए प्रभु देखो ग्वाल वालों ने खाया मैं नहीं बजी, बंदरों ने खाया मैं नहीं बजी, लेकिन आपका भोग लग रहा था तो मुझे तो बजना पड़ेगा। मेरी माँ ये गरुड़ घंटी कौन है? ये गरुड़ घंटी कोई साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी ज्ञानी है। आपने देखा होगा किसी किसी गरुड़ घंटी पे तो सर्प रहते हैं, किसी पे हनुमान जी रहते हैं और किसी पे गरुड़ जी रहते हैं। ये तीन ही रहते हैं, चौथे नहीं रहते। क्यों रहते हैं? अब आपने तो मान लो भगवान को भोग लगाया हो, घंटी बजाई, आपको तो टन 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 सुनाई दे रही है, वहां में टन टन ना सुनाई दे रही, वहां में वेद मंत्र बोले जा रहे हैं। वो कौन बोल रहे हो? जो गरुड़ घंटी के ऊपर बैठे हैं, जो हनुमान जी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, और जो गरुड़ जी हैं वो भी ज्ञानी हैं, और जो शेषनाग हैं वो भी ज्ञानी हैं। इसलिए वो जो बैठे होते हैं वो मंत्र बोलते हैं। इसलिए तो कहते हैं आप पे जब कोई मंत्र नहीं आवे, आप एक हाथ से भगवान की सेवा करो और एक हाथ से घंटी बजाओ, आपके मंत्र पूरे बोले जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए बिना गरुड़ घंटी के भगवान की कोई भी सेवा पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। महाराज अब गोपी ने भगवान को पकड़ो, बोले चलो कन्हैया अब तो तुम्हें मैया सोदा के पास लेकर के जाऊंगी। बोले हाँ चलो कोई बात नहीं। अब वो गोपी पकड़ करके ले जा रही है। जो ग्वालवाल हते वे दौड़ करके दूसरी गली से आए। मधुमंगल ने देखो, बोले चौलाला कहां जा रहे हो? कन्हैया ने मधुमंगल को इशारे में कही, बोले लाला या गोपी ने जमुना पे दावत रखी है। बोले काय की? बोले चूरमा के लड्डू बनाए। बोले अच्छो, तो बोले अकेलो ही खावे वो? बोले आजा संग चल। महाराज मधुमंगल को बुला लियो और भगवान ने गोपी से कही, बोले भाभी देख मेरे छोटे छोटे हाथ, तेरे मोटे मोटे हाथ, मेरी दुखे नरम कलैया, मेरी जो कलाई है वो दुख रही है, यार छोड़ दे ना, दूसरे पकड़ ले। अब गोपी ने घूंघट काट रखो है महाराज। कन्हैया की चालाकी समझ ना सकी और कन्हैया ने अपनो हाथ छुड़ा लियो और वह मधुमंगल को हाथ गोपी के हाथ में थमाई दियो। और गोपी तो जोश में जा रही है, बोले मैया से तेरी शिकायत करूंगी, आज तो को पिटवा के मानूंगी। कन्हैया दौड़ करके दूसरी गली से झट दी से गए, महल में कूद गए और मैया सोदा के पास जाकर के कहने लगे, बोले मैया हाल देख 2 मिनट में कोई ना कोई गोपी मेरी शिकायत करवे के ताई आवेगी। मैया बोली अच्छो? बोले हाँ मैया हवा चल रही है, ये हवा बता रही है कि कोई गोपी आ रही है। अच्छो? अब जो गोपी मैया सोदा के महल पे पहुंची, बाने दरवाजो खटखटायो, बोले मेहर दरवाजो खोलो, देखो आज मैं तुम्हारे लाला पकड़ के लाई हूं। मैया बोली जा गोपी ने भांग खा ली थी के? प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो हमारे ब्रज में तो खूब भांग चले। हाँ हमारे जो मथुरा के चौबे है ना, और सवेरे महाराज उठ के बढ़िया चकाचक लौंदा है, जैसो घी को लौंदा होवे ना, ऐसो भांग को लौंदा बढ़िया रबड़ी में छाने और दिन भर भगवान को भजन करे। तो मैया ने कहने लगी हो सके या कि पति ने भांग छान के रखी होगी, ये पानी समझ के पी गई होगी, या हमारे नशा में कह रही है कि मैं तेरे लाला पकड़ के लाई हूं। मैया ने दरवाजो खोलो। अरे बोले गोपी घूंघट तो खोल, घूंघट खोल के देख तो सही, या में मेरो लाला है कि तेरो लाला है। और जो गोपी ने घूंघट उठा के देखो सो महाराज मधुमंगल। बोले चोरेदारी के तू कांते आयो? बोले ते नहीं तो पकड़ो। बोले ना मैं तो कन्हैया पकड़ो। बोले वो तो गैल में गायब है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कन्हैया मैया सोदा की पल्लू की पीछे छुपे है। बोले चोरी भाभी कहा भयो? बोले लाला अच्छो नाए। भगवान बोले अच्छे बुरी की तो जानू नाए, आज तो तेने मेरो हाथ पकड़ो तो मैंने तेरे पुत्र को हाथ पकड़ायो, अगर कल तेने ऐसी गलती करी तो मैं तेरे पति को हाथ पकड़ा दूंगा ना, तो सारे ब्रज में तेरी हंसी हो जाएगी। महाराज गोपी को लाज आ गई, घूंघट की और लौट करके घर गई। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन, ऐसी ऐसी भगवान ने लीलाएं करी ब्रज में।
आज ब्रह्मादिक देवता भी जो है भगवान की झांकी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं और सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, अरे यशोदा तेरे भागन की कहा कही जाए, ऐसो तेने कौन से पुण्य किए, यशोदा साक्षात पिता परमात्मा तेरे आंगन में खेल रहे हो है, तेरी गोदी में खेल रहे हो है। महाराज ये नंद और यशोदा कौन है? मेरी मां बड़ी प्यारी कथा है। ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के व्यक्ति हैं। इनको भगवान क्यों प्राप्त हुए, इनको कन्हैया क्यों प्राप्त हुए? इन्होंने भगवान से वरदान मांगा था। ये जब द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे, इन्होंने भगवान श्री नारायण का खूब भजन किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो। इन्होंने कहा बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे यहाँ बालक बन करके आ जाओ, यही आशीर्वाद चाहिए। तो उस समय भगवान ने वरदान दिया था, बोले जाओ मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा, मथुरा में मेरा जन्म होगा, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ पालना झूलूंगा, मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वही द्रोण और धरा आज नंद यशोदा बन करके आए, तो श्री कृष्ण उनकी गोदी में खेलने के लिए आए। महाराज आज भगवान खूब मैया यशोदा बाबा नंद को आनंद दे रहे हैं। कृष्ण और बलराम दोनों आज जो है गौशाला में गए, गौशाला में जाकर के गैया मैया को प्रणाम कियो और भगवान ने बाबा नंद से कही, बोले बाबा अब हम गैया चरावे के ताई जावेंगे। बाबा नंद ने कही लाला ना, तुम अभी छोटे हो, तुम गैया नहीं, तुम जाओ बछड़े चराओ, और बछड़े जंगल में नहीं यमुना की तीर में चराओ, क्योंकि यमुना की तीर जो है दूर ना है, जंगल तो दूर है। महाराज अब कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों को लेकर के बछड़े चराने मां यमुना के पास गए। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन जैसे ही मेरे गोविंद यमुना के किनारे गए, कदम के नीचे बैठे, मेरे गोविंद ने बांसुरी को लिया और जो बांसुरी को बजाया, उस बांसुरी को सुनकर के जो ब्रजांगनाएं हैं, जो ब्रज गोपियां हैं, वो तो महाराज अपने काम को छोड़ करके बैठ गई, उस बांसुरी को सुनने लगी। इतनी प्यारी बंसी मेरे गोविंद ने बजाई। जो गोपी जिस कार्य को कर रही है, उस कार्य को उसने वहीं विश्राम दे दिया और गोविंद की बांसुरी को सुन रही है। आज जो बछड़े हैं, उन बछड़ों ने दौड़ लगा दी, मेरे कन्हैया को घेर लिया, गायों ने दौड़ लगा दी, कन्हैया को घेर लिया, चारा चरना छोड़ दिया, जलपान करना छोड़ दिया, बस कन्हैया को देख रहे हैं। और महाराज समस्त जीव जंतु आज जितने भी चराचर ब्रज में निवास कर रहे हैं, उन सब ने अपने अपने जीवन को धन्यवाद दिया। बोले अहो धन्य भाग्योसी, हमारा भाग्य उदय हुआ कि हमको ब्रज में जन्म मिला और ब्रज में जन्म लेकर के मेरे कान्हा की हमको सन्निधि मिली। आज सब अपने अपने जीवन को धन्य मनाते हैं। इधर जब सायकाल हुई, जैसे ही गोधूली बेला आई, शाम के 4 बजे मेरे कन्हैया बछड़ों को लेकर के लौट करके आने लगे। ब्रज गोपियां मार्ग में खड़ी हो गई। बोले लाला कन्हैया तू या बंसी है मत बजायो कर भैया। अरे बोले क्यों? बोले लाला या तेरी बंसी है सुन के ना हम हमारे शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाएं लाला, हम काम कर वो भूल जाएं। अच्छा तो बोले तुम्हारे या काम के चक्कर में मैं बंसी बजाना छोड़ दूं? बोले लाला तुमको मालूम ना है कि तुम्हारी बंसी क्या क्या नाटक करती है। बोले क्या करती है? बोले लाला जब हम रसोई में भोजन बनावे ना तो तुम्हारी जब बंसी बजे ना, बा बंसी को सुन करके हमारी आंखन से इतने आंसू गिरे लाला कि हमारी सबरो ईंधन गीलो है जाए, हमारी लकड़ी गीली है जाए, हम पे भोजन ना बने कन्हैया।
और जब भोजन बनावे में देरी है जाए तो हमारी सासू माँ हमको डांट देती है, अरे बोली सवेरे से लगी है तो पे 2 रोटी ना बनी, तू कहा करेगी जीवन में। कन्हैया तुम बंसी मत बजायो करो। तो भगवान कह रहे, बोले तुम सुनती क्यों हो मेरी बंसी को, तुम कानन में रुई लगा लो जैसे तुम्हारो भोजन बन जाए। बोले ना लाला, हम रुई ना लगा सके। क्यों? बोले हमें तुम्हारी याद आती है। अच्छा, बोले याद भी आती है, बंसी भी सुनती हो और फिर बोले डांटती भी हो। बोले तुम्हारी चित्त और तुम्हारी पट्ट हमारो का है। तो गोपी कहती है, बोले जब हम काम करें तब मत बजाओ। तो भगवान कहते हैं, बोले गोपी मुझे का सोन पर रहे हो कि तुम कब रोटी बनाओगी, कब जमुना में जल भरवे जाओगी। मैं तो जंगल में रहूं, जब मेरा मन पड़े जब मैं बजाऊं, जब मेरा मन ना करे मैं ना बजाऊं। महाराज आज जो है खूब गोपियों से भगवान की वार्तालाप हुई। यमुना के पास एक गली है जिस गली का नाम है श्री दान गली। एक है दान गली, एक है मान गली, एक कुंज गली, एक सेवा कुंज गली, एक राधा वल्लभ की गली, एक बिहारी जी की गली। और महाराज कन्हैया बैठ गए। आज कदम के पेड़ पे चढ़ करके जो है बैठे हैं। महाराज यमुना पल्ली पार एक गांव है जिस गांव का नाम है माट गांव। माट गांव की गोपी यमुना को पार करके आती हैं, माखन बेचने के लिए जाती हैं। मेरे कन्हैया मार्ग में खड़े हो जाते हैं। अरे बोली गोपी, या तेरी मटकी में से 100 माखन चखाए। गोपी कहती है, लाला तेरे काजे माखन हम कल लेके आवेंगे, आज या माखन हमको बेच लेंगे, नहीं तो हमारी सास हमको डांटेगी। अच्छा, सास डांटेगी बाकी चिंता है, लेकिन हमारी आत्मा दुखेगी, हमारो पेट दर्द करेगो, बाकी तुम्हें कोई चिंता ना है। बोले क्यों? आज मैया ने माखन ना दियो। बोले मैया के माखन से पेट ना भरे, मेरो पेट तो चोरी के माखन से भरे। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज खूब ब्रजांगनाओं का जो है भगवान मान रखते हैं, खूब उनके माखन की चोरी करते हैं और लीला करते हैं। तो वो गोपी कहती है, बोले लाला देख भैया बात ऐसी है, अगर तो विश्वास ना है ना तो तू हमारी चुनरी रख ले, कल हम तेरे का जब माखन दे देंगे तो हमारी चुनरी हमको वापस दे दियो। अच्छा, बोले बासे का हो गए? बोले बासे लाला हमें तेरी याद रहेगी कि कन्हैया ने हमारी जो है चुनरी चुराई, कन्हैया ने हमारो हार चुरायो, कन्हैया ने हमारो चित्त चुरायो, तो हम कन्हैया के ताई माखन जरूर लेकर के जामे। मेरो छोड़ दे, मेरो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। हाँ लेके आऊंगी दही, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी दही, लेके आऊंगी, लेके आऊंगी दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे हो, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। जय हो, बोलिए माखन चोर भगवान की। जय हो।
जाम हीरा जय हो जाम हीरा जड़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी साहिबा ने तो मेरे कुंडली रखी ले रायमा ने तो मेरे कुंडल रख ले साहिबा ने तो मेरे कुंडली रखी ले रायमा ने तो मेरे कुंडल रख ले जमरोना जय हो जमरोना जड़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी साहिबा ने तो मेरी चूंदरी रखी ले रायमा ने तो मेरी चूंदर रख ले साहिबा ने तो मेरी चूंदरी रख ले रायमा ने तो मेरी चूंदर रख ले हाँ चूंदरी रख ले मेरी चूंदरी रख ले चूंदर रख ले मेरी चूंदर रख ले साहिबा ने तो मेरी चूंदरी रख ले रायमा ने तो मेरी चूंदर रख जब ले सितारे हो जब सितारे जड़े हैं हजार सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल सवेरे दही लेके आऊंगी सवेरे दही लेके आऊंगी सवेरे दही लेके आऊंगी बोलिए श्री माखन चोर भगवान की जय। आज खूब हमारे गोविंद ने ब्रज गोपियों का माखन चुराया और सुखदेव भगवान कहते राजन आज भगवान ने एक और सुंदर लीला कर दी कि एकदा क्रीडमानस्ते रामाध्या गोपदारका। भगवान श्री बालकृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को लेकर के मधुमंगल सुबलतोष को लेकर के मां यमुना के किनारे गए और मां यमुना किनारे जाकर के भगवान ने एक खेल खेलो महाराज बढ़िया गिल्ली डंडा को। गिल्ली डंडा जानो आप?
हमारे ब्रज में तो खूब खेले, एक इतने बड़ो डंडा, इतने बड़ी गिल्ली, बाकी दोनों पेन कोरी और वहां में मारे। अब चाहे कोई की आंख फूटे के नाक टूटे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, हम भी जब आश्रम में रहते तो बहुत खेलते, जमुना जी में समय मिल जाता जब महाराज। तो भगवान ने गिल्ली डंडा को खेल खेलो। और महाराज जब बलराम जी ने गिल्ली में जोर से डंडा मारो, तुमने दूर चली गई। जब दूर गई तो भगवान ने जो है गिल्ली को उठायो और गिल्ली के साथ में एक माटी को डेलो उठायो और बाको तुरंत जो है पान कर गए। अब जैसे ही भगवान ने माटी खाई, बलराम जी ने देखो, मधुमंगल ने देखो, सो कहने लगे, बोले लाला अब तेरी मैया से शिकायत करेंगे। बोले क्यों? बोले तेने माटी काई को खाई? अरे बोले जादारी के मैंने माटी ना खाई। तो बोले का खायो? के बोले रमण रेत लेटो नहीं कियो न यमुना पान, रे मन मूरख तू समझो नहीं या ब्रज को तत्व महान। अरे बोले लाला या ब्रज रज के काजे तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी तरसते हैं, लेकिन उनको ब्रज रज प्राप्त नहीं होती है। अच्छा तो बोले कोई बात ना है, तो ब्रज रज तो नेक लई जाए, तेने तो इतने बड़ो डेलो खायो है, अब तो तेरी शिकायत करेंगे। अच्छा बालकृष्ण प्रभु ने बलराम जी को देखा, बोले दाऊ दादा आप भी शिकायत करोगे? बोले हाँ। तो बोले हम भी आपकी शिकायत करेंगे। बोले काहे की? बोले हम मैया से कहेंगे, मैया हमारे दाऊ दादा भांग को गोला खावे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं जब ब्रजवासी भांग खावे ना के में ना है, बोले ब्रज के राजा दाऊ दादा भांग छाने तो बालाजी में आ जा, कोठी गांव में आ जा, बाय में आ जा। हाँ महाराज। तो दाऊ जी ने कही, बोले ना भैया मैं कन्हैया की शिकायत ना करूंगा। बोले चो? बोले या की पिटाई बाद में होवेगी, मेरी पिटाई पहले है जावेगी। अच्छा बोले कोई बात ना है, तुम मत करो लेकिन हम तो जरूर करेंगे। अच्छा कोई बात ना, चलो। मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो, बोले मैया आज तो तेरे लाला ने माटी खाई। अच्छा मैया यशोदा निकल करके बाहर आई, और जो बाहर आई कन्हैया को हाथ पकड़ो, एक हाथ से कन्हैया को कान पकड़ो और एक हाथ में चांदी की छड़ी दी। बोले चौधारी के तेने माटी खाई। आज सुखदेव भगवान वर्णन करे, राजन गौर से देखना, आज स्वयं राजा हरिश्चंद्र जो है अपनी गवाही दे रहे हैं कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। बोले मैया जिते को ग्वाल वाले ना ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी ना खाई। तो ग्वाल वाल कहने लगे, बोले मैया यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, माटी खाई, माटी खाई। अच्छा तो भगवान बोले भैया तुमको विश्वास ना है तो तुम मेरा मुंह खोलना, मुंह में देख ले, माटी होएगी तो दिखेगी, ना होएगी तो ना दिखेगी। अच्छा लाला सही कह रहे हो, ठीक है तू मुंह खोल के दिखा। अब महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं जो भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, मैया यशोदा ने देखा सारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में मथुरा है, मथुरा में गोकुल है, गोकुल में नंद महल है, नंद महल में यशोदा कन्हैया को कान पकड़ के खड़ी है। अब मैया ने देखी लाला के मुंह में कोई शीशा लगोए का, कोई कांच लगोए का, जो मेरी छवि दिख रही है। इतना देखते देखते मैया यशोदा मूर्छा में आ गई, गिर पड़ी। कन्हैया ने सोची कावयो तो उल्टो है गो, मैया गिर गई। कन्हैया दौड़ करके गए, जल लाए, जल डारो मैया के चेहरा पे, मैया को पंखा करो, बैठ गए। बोले मैया कावयो? बोले लाला एक बात बता, तू मेरो ही लाला है कि कोई? बोले कोई मतलब? बोले मुझे ऐसा लगे तू भगवान है। अच्छा मैं भगवान हूँ, कहाँ से दिख रहे हो? बोले अल्लाह मुझे ऐसा ही लग रहा हो। बोले चौ तेने कहा देखो? बोले तेरे मुंह में ये बड़ी बड़ी नदी, पहाड़, पर्वत, वन और ये गोकुल मथुरा सब दिखाई दे रहे हो लाला। अच्छा बोले मैया ये तेरी बुढ़ापे की आंखन को धोखो है। अरे जा
रामकृष्ण मिशन में चश्मा लगवाया मैया, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, हमारे वृंदावन को फेमस है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, निशुल्क सेवा, सब बीमारियों का इलाज होता है। आजकल तो एक दूसरा और है मैया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसको हम प्रेम मंदिर कहते हैं, आपने दर्शन किए होंगे। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जिन्होंने प्रेम मंदिर को बनाया, उनका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें टोटल अमेरिकन जो है मशीन लगी है। आपके पूरे शरीर का चेकअप होता है, एक दिन में 250 मरीज देखे जाते हैं। एक चवन्नी भी जाए कोई पैसा ना ले वहां। तो भगवान कहते बोले मैया ये तुम्हारी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई हैं, या में पर्दा आ गए और धूल आ गई मैया, ऐसो कछु ना है। अच्छो तो बोले लाला द्वारा देखा, बोले मैया देख ले। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, बोले जाओ जो कुछ भी मेरा ब्रह्मांड है, जो कुछ भी मेरे मुख में है वो सब अंतर ध्यान कर दो, मैया को कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। महाराज आज भगवान ने जैसे ही द्वारा मुख खोला, कुछ भी जब दिखाई नहीं दिया, मैया ने कन्हैया को गले से लगा लियो, बोले तू तो मेरो ही लाला है, तू कोई भगवान ना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज अब मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के महल में गई और कहने लगी, बोले चौरे लाला एक बात बता, तेरे घर में दूध माखन की कमी है? बोले ना है। फिर तेने माटी क्यों खाई? बोले मैया मैंने माटी ना खाई, मैंने तो नेक ब्रज रज चखी है मैया, या ब्रज की रज को जो महत्व है ना बहुत बड़ा है। तो भैया जब भी आप वृंदावन जाओ, गोकुल जाओ, तो जो है ब्रज रज को प्रणाम जरूर करना। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं ना तो खाली सेल्फी लेने जाते हैं, बोले अच्छे से फोटो आ जाए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल दो, जय सिया राम। ना जमुना में डुबकी लगावे, ना ब्रज रज को प्रणाम करें, ना वृंदावन की परिक्रमा करें, तो मतलब काहे जावे थे। चकाचौंध देखने जाएं, भाई तो भैया यही देख लो, बगल में बड़ी फैक्ट्री है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, रात को खूब लाइट चमके। तो भैया ब्रज की लीला बड़ी प्यारी है, ब्रज को बड़ा महत्व है। यहाँ में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हार गए, लेकिन ब्रज की लीला को समझ ना सके। आज मैया यशोदा ने कन्हैया को लियो और अंदर ले जा करके जो है मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं। अब दूध पिलाते पिलाते मैया ते कन्हैया ने पूछी, बोले मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया ने कही लाला दूध 9 लाख गाय तेरे बाबा के दूध की का कमी, वो तो पूत प्यारो है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अब महाराज मैया यशोदा दुविधा में आ गई, कह तो दिया कि पूत प्यारो है। जब तक एक गोपी आई, अरे बोली अगर मैया बेटा की बात खत्म है गई होए तो चूल्हे पे सुरभि गाय को दूध चढ़ो है, वो उबल रहो है, नेक बाऊ के प्राण ने बचा लियो। मैया ने झट दी से कन्हैया को गोदी से नीचे पटक दिया और जाकर के दूध के प्राण बचाए। महाराज कन्हैया तो कन्हैया, अब कन्हैया पालोती मार के बैठ गए, बोले बा मैया हाल तो कह रही पूत प्यारो है, अब सेकंड में दूध प्यारो है गयो हैं, और पटक के चली गई। ठीक है कोई बात ना है। आज नन्हे से बालकृष्ण प्रभु को क्रोध आया। सुखदेव भगवान कहते हैं जो मैया को लोड़ाओ ना, सिल्लोड़ा हो में चटनी माटवे बारे। हाँ मैया हम तो हकीकत बता रहे, हमारे घर में आज भी मिक्सी ना है। आप कहोगे महाराज आपके पास क्या कमी है? कमी कछु ना, पर मिक्सी ना है। क्यों? क्योंकि मिक्सी में स्वाद ना आवे। जो मसाले जो दाल जो सिलवट्टा पे घोंट के बनाई जाए ना, बाको स्वाद ही अलग आवे। हमारी माताजी आज भी चकिया से जो है आटा दलिया पीसती है, आज भी हमारे लिए, ज्यादा नहीं।